पिलावे कोई? जी हाँ। ना, हम ना पिया पाए, वहाँ जहर मिलावा है। अरे साले हल्ला करोगे मारे जाओगे। तो ये बताओ कि हल्ला अगर ना करबे तो हमें कुछ मिली? आपको मिलेगा। अच्छा, कन्हई मास्टर भट्टी से लेकर आते हैं, तुमको एक दो शीशी पिला देते हैं, हाँ। और हम भट्टी 7 भट्टी तुम्हारे नाम से चलवाएंगे अरे वाह। धुतकावा चौराहे पर। अच्छा, तुम्हारे 7 भट्टी। घर के सामने जो ढाबली आप खोले हाँ थे, हाँ हाँ। उसी चौराहे पर 7 भट्टी चलेगा तुम्हारे नाम से। ठीक है ठाकुर साहब। और खूब हुमुक के दारू पीना जी भर के। ठीक है ले, लेकिन हम जहर ना पिया पाए। हम आज तक कोई नहीं चिवटी नहीं मारन है। ठीक है, लेकिन ऐसा बोलोगे तो हल्ला हो जाएगा। लेकिन हमें आप जैसे इनका मार्क है, जी हम हाँ। दौलत ले लिए बहु, तो हमें मैनेजर रखे है। ठीक है। हाँ, मंत्री हम रहा। ठीक है। हाँ लेकिन काम हो जाने के बाद हाँ हाँ। ये बात कि तो मैं जानू कि तो तुम तीसरे को ठाकुर मालूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठाकुर साहब, कोई दूसरा न जान पाई। और सेनापति से कदाप नहीं बताना, क्योंकि वो वफादार है। ना हम कोई ना बताए, चुन्नू से ना बताए, ना शंकर से बताए। और महारानी हाँ जी के तक ये खबर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, महारानी साहब से न बताए। ठीक है। हाँ, पियाओ तू मार डालो उनका। अरे साले हल्ला नहीं, हल्ला नहीं करी थे हो, हम तू बतवाई थे। ठीक है, इसी जगह रहना। कोई नहीं सुनत है। महाराज ये दवा अच्छा है, आप ठीक हो जाएंगे, इसे ग्रहण कीजिए। महाराज पिया जाए। अच्छी सीखते हो महाराज, बगल हो गए, नहीं पिए दवा। और पियो महाराज, ठीक छल्ला नीचे धरती ऊपर अल्लाह। इसका मतलब तुम उन्हें चेतावनी दे रहे हो। ना अब ठीक आएगा तो क्या करिए। पियो महाराज, पियो ना पियो, पियो महाराज ना पियो। अच्छी महाराज को तो जबरदस्ती पिला दिया। जबरदस्ती पिया जी हो। हाँ, ठीक ही हो। मंत्रीवर, महाराज ये दवाई तो बहुत कड़वा लग रहा है। महाराज दवा कड़वा ही होता है। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मंत्रीवर। महाराज कहिए। दवा कड़वा होता है, मीठा नहीं होता है। पहले दवा गर्मी देता है, नशा करता है, बाद में बुखार जब कंट्रोल होता है तब इंसान को आराम मिलता है। लेकिन सुनिए, और धड़के सिंह तुमने अरे धोखा कमाया, धड़के सिंह तुमने धोखा कमाया, दवा की जगह पे जहर को पिलाया, दवा की जगह पे जहर को पिलाया। मंत्रीवर, महाराज अब हमें कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है महाराज? कोई तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो देखो सामने, जंगल के तरफ दरबारी, वो सामने आ रहे हैं हमें बुलाने, दरबारी और हमें अब ले जाएंगे। जंगल के तरफ देखिए, कोई महाराज को बुला रहा है। उधर जंगल के तरफ देखिए। देखो उधर आ रहे हैं, हमें लेकर जा रहे हैं। हाँ, जब दूत लोग हो इनका घेर ले। उधर जंगल के तरफ देखिए, महाराज को कौन बुला रहा है? महाराज गए, गिर गए। महाराज जमीन पर और क्या, जहर ज्यादा था जितना डॉक्टर गिर गए। हाँ, तो उन्हें देखिए, होश में है या बेहोश है? और सारा तन बहुत दाब झल निकलेगा। दरबारी हाँ? महाराज
इस दुनिया से दूर हो गए। हाँ, दूर होइए। काम बन गया। और का? सेनापत बॉर्डर से अभी नहीं आया। बॉर्डर पे है, ड्यूटी ऐसा इतलाक है बहुत पक्का। लेकिन सेनापत के सामने ये सब बात नहीं कहना नहीं, कुछ नहीं कहे है। जो यहाँ मैंने किया है। जी हाँ, सेनापति की जय हो। जय हो सेनापत। ये मंत्री जी क्या बात है? सेनापत, बड़ी दुख की बात है। कौन सी बात है बताइए। क्योंकि आप जब बॉर्डर पे चले गए, महाराज का अचानक से तबीयत खराब हुआ। हम इलाज करवाए और तमाम से दवा उन्हें खिलाए, फिर भी उनको बचा नहीं पाए। ऐसा है कि जितना आदमी का हिम्मत लगता है वो अपने तरफ से चूकता नहीं है, लेकिन जो ईश्वर का देनी होता है वो किसी की बस की बात नहीं है जो टाल सकेगा। सच कहते हो। राज दरबार में महारानी को सोचना दिया जाए और यहाँ पे बुलाया जाए, लेकिन यह नहीं बताना है कि महाराज खत्म हो गए, नहीं तो महारानी वहीं पर बेहोश हो जाएगी। ठीक है, बता देना कि उनका तबीयत खराब है और महाराज ने आपको याद किया है, वो तत्काल चले आएगी। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। दरबारी, ये बताइए कि मुझे दरबार में किस लिए बुलाया गया है? मलकिन, महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आपको बुलाया गया है। क्या महाराज जी का तबीयत खराब है? जी हाँ। वो तो ठीक ठाक से है ना? ठीक रहे, लेकिन कुछ गड़बड़ी है, उनके बुखार ज्यादा होगा। क्या कहा? तो उनका कुछ इलाज हुआ या ऐसे ही है? नहीं, मंत्री खड़क सिंह बहुत इलाज कराए इन्हें, 3 लाख रुपया लगा चुके हैं, लेकिन तनको आराम नहीं मिला है। तो ठीक है, मुझे महाराज के पास ले चलो। आओ चलिए। मंत्रीवर की जय हो। जय हो मंत्रीवर। महारानी जी, महाराज का तबीयत अचानक खराब हुआ। हम उनका इलाज करवाए और दवा कराए, फिर भी उन्हें बचा नहीं पाए। ओ भगवान को प्यारे हो गए। महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। महारानी, क्या कहा? महाराज इस संसार में नहीं है? ये बताओ मंत्री, मेरे महाराज कहाँ पर है इस समय? महाराज इधर देखिए साइड में। क्या महाराज? तो हाय भगवान कैसा सितम ढा दिया, हाय भगवान और सितम ढा दिया, बिना पति मेरा संसार सुना हुआ। अरे कौन सी गाज ऊपर गिराया मेरे, कौन सी गाज ऊपर गिराया मेरे, दुख बोझा मेरे सर पे दूना। तो लिखने वाले लिखा था क्या तकदीर में, लिखने वाले लिखा था क्या तकदीर में, इस भागिन पे थोड़ा न खाया रहम। अरे बन के बेपीर दुनिया उजाड़ी मेरी, बन के बेपीर, बन के बेपीर दुनिया उजाड़ी मेरी, क्यों न की अपनी मुझ पे निगाहे करम। तो लुट गई मिट गई, मिल गई धूल में, लुट गई मिट गई।
आंखों के सामने गम का राज छाया। त्रिफला क्या से क्या दिन दिखाया मुझे, त्रिफला क्या से क्या दिन दिखाया मुझे। गर्दिशों का है तूफान अब महारानी जी के आंखों से आंसू बह रहा है। दुनिया क्या है यही रे दया सुनो मालक रे, दुनिया क्या है यही। रे तो सुनो मालक रे, जो भी आया है एक दिन जाएगा। आपकी रोना धोना ये बेकार है, ना सवा को ये दुनिया में ठीक पाएगा। बंद करो न धोना ये महारानी जी, बंद करो न धोना। लाश इनकी अभी यह दफनाइए, हो रही देर ज्यादा न देरी करो, काम क्रिया है आज इनकी करवाइए। मंत्रीवर, मैं तो जी महाराज ठीक ठाक थे, ये अचानक ऐसा कुछ अनभे तो नहीं लगता है। सुनो महारानी जी, कोनी पापी जुल्म है गुजारा जी कोनी पापी जुल्म है गुजारा, प्राणी प्यारे पति को जो मारा। पापी जुल्म है गुजारा, प्राण प्यारे पति को जो मारा। मेरी नैया डूबे आज धारा, मेरी नैया डूबे लेट करी के आजा, आज से कौन देगा सहारा। महारानी जी देखिए, संसार में एक दिन तो सभी को जाना है, चाहे राजा हो या प्रजा हो या भिखारी हो। एक दिन जो मृत लोक में आया है वो जरूर जाएगा ईश्वर के यहाँ। ये सुख और दुख हर एक इंसान पे है, एक कांधे सुख है और एक कांधे दुख है, एक आदमी के ऊपर नहीं है। महारानी जी अब देर ज्यादा हो रहा है, इनका अंतिम काम होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। पहले इनको वहां मरघट तक पहुंचाना चाहिए।
अंतिमी। मंत्री वर, तुम नगरवासियों को कह दो कि आज महाराज का अंतिम संस्कार गंगा के तट पर होगा। वहां पर हमारी प्रजा आ जाएगी और महाराज को लेकर गंगा के तट पर चलो। ठीक है महारानी जी, ऐसा भी होगा। दरबारी, महाराज के जितने प्रजा हैं ये कहिए मालिक। महाराज का जितने प्रजे हैं जी। प्रजा, जी। उन्हें बुलाया जाए और महाराज का लाश उठाया जाए ठीक है महाराज। और नदी के पास वहां लेकर चला जाए। ठीक है महाराज, जैसे आपकी मिर्गी मर्जी बोला जाता है। और महारानी जी, आप दरबार में चलिए। चलो, मैं जा रही हूँ दरबार में। अरे हमें छोड़कर स्वामी, अरे कहाँ को सिधारा। हमें छोड़कर स्वामी कहाँ को सिधारा, और मुझे आज से कौन देगा सहारा। दरबारी, महारानी जी, आप बेहोश हो जाएंगे। अब ये देरी मत करो और महाराज को गंगा के तट ले चलो। साले, क्या लकड़ी का बोझ कसता है। अरे साले, क्या लकड़ी का बोझ। महाराज के लाश पर और तू पैर से उसे कसता है। लाश का शतगत करता है। पैर नहीं लगाना। अरे साला, पैर लगा दिया रे। भैया ये बताओ महाराज कि लड़कवन के है पकड़बो, पकड़ी है लड़कवन, और जवान के नहीं पकड़बो, उनका डरा था कि गड़िया में खोस न दिए। और बुढ़वन कहीं है, बुढ़वन के ना पकड़ी हो, और बुढ़ियन और जवान किन जवान किन गया पकड़िए ये तरह। और कन्हई मास्टर कहीं है, हाँ जानत तो हो कि सोखा है, हाँ तो किनारे न जाबो। तो कन्हई मास्टर सोखा है इसलिए किनारे न जाबो।
और शंकर कहीं है? और शंकर करे अम्मक उन्होंने ना पकड़ियो, चुन्नुक चुन्नुक पकड़ियो, और उनके अम्मक उनके अम्मक पकड़ियो, ठीक कड़ुइये पकड़ियो। ठीक है सेनापति, इनसे तो सब कबुलवा लिया। अजी बताओ, मुर्दा महाराज महाराज और रफीक कहीं है? रफीक कहीं पकड़ियो, चांदनी 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 पकड़ियो। वो भैया इनसे सब कबुलवाई लिहन है। अब इनका ले चलो, गंगा जी बाहा थी, अब इनका बउहाई दिया जाए। अबे साले बाहर थे कि बह रही हैं बे? हाँ बह रही है, हाँ ले चलो गंगा जी में इनका बउहाई दी, छुट्टी मिले। ठीक है ले चलिए। उठाओ उठाओ। राम राम सत्य है, सबकी यही गत है। मुर्दा खाए पिए तंदुरुस्त है। राम राम सत्य है, मुर्दा खाए पिए तंदुरुस्त है। दरबारी महाराज खत्म हो गए। जी हाँ, लेकिन नदी बहाय आए। ये तो बड़ी दुख की बात है। महाराज का जब देहांत हुआ हाँ तो मुझे बहुत दुख हुआ। कवन दुख हुआ? महाराज पूरा धन दौलत के आप मालिक बन जाबो, कवन दुख भा? साले ऐसा नहीं कहना। अच्छा अच्छा, चुप्पे में बात करे है। अगर कोई पूछेगा तो बता देना हाँ कि मंत्री के आंखों से आंसू बह रहा था। ठीक है, बताए जबकि एक बाल्टी पानी गिरा है। साले बदतमीजी करोगे मारे जाओगे। नहीं मालिक, हम बताइए सबसे कि इतना रुआई की एक बाल्टी हम भर के लायन है। दरबारी हाँ मालिक। अब देखो प्रजा क्या कह रहा है। जी प्रजा का जैसा खबर हो, जी। अच्छा या बुरा, जी वैसा खबर सुन के आना, मुझसे बताना। ठीक है मालिक, ठीक है। और सेनापति को बुलाइए। ठीक है सेनापति। क्या बात है? सेनापति तुम्हारा ड्यूटी है बताइए महाराज। बॉर्डर पे। ठीक है, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। और बॉर्डर का ड्यूटी उस दिन क्या हुआ था, गए थे तब? बॉर्डर पे बहुत अच्छे ढंग से कारोबार चल रहा है और सेना जितने हैं वो सब खुशहाल रहते हैं। खुशहाल है सेना? तो दरबारी का काम है, वो जा रहा है प्रजा के पास पता लगाने की प्रजा क्या कह रहा है, और तुम्हारा जिम्मेदारी है महारानी का देखभाल करना दरबार का। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। क्योंकि वो अगर कोई नहीं पहुंचता है तो रोना शुरू कर देती है, बेहोश हो जाएगी। ठीक है, जरूर देखभाल किया जाएगा। ठीक है दरबारी। अरे साले बोलने का अकल आता है। तुम जाओ प्रजा में देख कर आओ प्रजा क्या कह रहा है, ठीक है मालिक, जैसे आप। और ये खबर मुझे जरूर बताना। हाँ, अब देखो महाराज मर गए और सब प्रजा रुआवत है, सभे दुखी है कि जब तक कोई दूसर महाराज न बन जाए तब तक कोई अन्न जल न करे, सब भूखल मरत है। महाराज रहे तो सबका रोजी रोटी जकरे नहीं रह तक देत रहे। मलकिन नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ द्वारपाल कहिए। कि महाराज जब थे तो महाराज हमारी प्रजाओं की देखभाल किया करते थे। जी अब महाराज के न होने पर मेरी बारी आई है, जी तो तुम जाओ नगर में घूम कर आओ। देखो हमारी प्रजाओं का कोई दुख तो नहीं है। कोई अगर दुख होगी या उन्हें कोई तकलीफ होगी तो वो आकर के स्वयं मुझसे कह सकती है। मलकिन मालिक यहाँ मरे होएगा 2.5 रोज, लेकिन 2.5 रोज के लिए बीचे में यहाँ
एक से एक प्रजा हमसे आए आए बेचारे रोई नहीं कि जब तक कोई दूसरा राजा न बन जाए तब तक कोई अन्न जल न करे, सब भूखन प्रजा मर रहे हैं। क्या द्वारपाल, इस राज्य में हमारी प्रजा राजा को चाहती है, और क्या, जब तक कोई राजा न बन जाए तब तक कोई पानी न पी। तो प्रजा को बोल दो वो कुछ महीने इंतजार करें। मेरा पाँव भारी है, हो सकता है कि अगर पुत्र का जन्म हुआ तो राज का भार उसी पे दे दिया जाएगा। अच्छा, बाल बच्चेदार बच्चे को उम्मीद है। हाँ द्वारपाल, ठीक है महारानी, भगवान चाहिए अगर तुका औलाद दे दिया है तो जानो ये राज चलाई है, और नहीं तो बेकार तो है ही है। और जाकर देख लो हमारी जनता कोई और तकलीफ में तो नहीं है। मलकिन, अगर कोई तकलीफ हो उन्हें या कोई दिक्कत हो तो आकर मुझे स्वयं कह सकते हैं। मलकिन, हम पूरे नगर और बासी में घूम चुके हैं, सब प्रजा रो रहे हैं कि जब तक कोई राजा दूसरा नहीं बनेगा तब तक कोई अन्न जल न करे। मंत्रीवर, तुम सुनो, जाओ सेनापति को तुम बुला लाओ। ठीक है महारानी। और मैं उन्हें आदेश देती हूँ। बताइए महारानी जी क्या सेनापति, हमारी प्रजा इस समय बहुत दुखी है क्योंकि इस राज्य में अब कोई राजा नहीं रह गया, इसलिए हमारी प्रजा अन्न जल नहीं कर रही है बिना राजा का। तो ऐसा करो, नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि जो किसी को यहाँ कंचनपुर में राजा बनना है वो आकर के राजा बन सकता है। ठीक है महारानी जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मगर राजा उसी को बनाया जाएगा जो हमारी अच्छी तरीके से प्रजाओं की देखभाल करेगा। हाँ हाँ, अगर ऐसा ना करेगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डुग्गी दिवाकर और प्रजाओं को इकट्ठा करिए, तब तक मैं अभी फिर दरबार में आती हूँ। ठीक है महारानी जी। दरबारी, हाँ सेनापति कहिए। ऐसा है, महारानी साहब का आदेश है, क्या आदेश है? एक यहाँ डुग्गी लगा दीजिए जी कि जिसको इस राज में जी राजा बनना है जी। वो आके बन सकता है। महारानी जाए साहब का हुक्म है। हाँ ठीक है, हम डुग्गी लगाए दी थे, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अपने मन के रजवा, अब धोती पहरी चाहे पहरी भगवा। सेनापति कह गया है डुग्गी दे दियो, और डुग्गी न फुग्गी। अब एक पसाड़ा हुई कि तो मासिया की तो धबी हुआ, फिर देखा जाए। एक पसाड़ा हो जाए धबी हुआ तब मासिया हुआ। आई रई 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 रई, अरे पाता हरई पाता रा दुई ठौ बारह इन बीटी, वही दुई ठौ बारह इन बीटी,